ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक ईवीएस का एक चैप्टर पढ़ेंगे, फ्लाइंग हाई। अब फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना और हाई का मतलब होता है बहुत ऊंचाई। अब आपने देखा होगा अपने उसमें कि सिर्फ चिड़िया ही है जो उड़ती है और कोई आपने जानवर नहीं देखा होगा उड़ते हुए। चिड़िया एक बर्ड है। अब स्टोरी में देखिए, उन्होंने कई सारी चिड़ियाओं के बारे में बता रखा है और आपसे उनके नाम पूछे हैं। जैसे पहला मैं पढ़ता हूँ, ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट ऑफ माई फेदर्स, आई एम प्राउड बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। एक चिड़िया कह रही है कि मेरे सर पे एक क्रेस्ट है। एक तरीके से मतलब ना कुछ सर पे जैसे आप देखोगे किसी के कुछ चिड़ियाओं के पर लगे रहते हैं या किसी प्रकार की कोई चीज़ होती है सर पे, तो उसको क्रेस्ट कहते हैं। उठा हुआ हिस्सा, जनरली उठा हुआ भाग, उठा हुआ हिस्से को हम क्रेस्ट कहते हैं। तो कुछ चिड़ियाओं के सर पे क्रेस्ट होता है। ऑल से आई डांस द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा डांस करती हूँ। ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, अपने पंखों को लेके मुझे प्राइड है, मैं प्राउड हूँ अपने पंखों के बारे में। बिफोर द रेन, बारिश होने से पहले, आई क्राई अलाउड, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ। कौन सी है ये? पीकॉक, मोर। ठीक है। लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, द डैश इज वॉट यू कॉल मी। मेरी जो पूंछ है वो लंबी है, जो टेल है मेरी लंबी है, ग्रूव्ड है। ग्रूव्ड का मतलब उसमें इंडेंटेशंस हैं, मतलब एक तरीके से खांचे तो नहीं बोलेंगे, कुछ आपने देखा होगा, आरी देखी होगी तो आरी में ग्रूव्स होते हैं, वो ऐसी उसकी टेल है, वो लंबी है और हल्के हल्के ग्रूव्स हैं। कहीं से कटी है, कहीं से कटी है, फिर कटी है, फिर नहीं कटी, फिर कटी है, तो उनको ग्रूव्स कहते हैं। हाई अप इन द स्काई आई सेल, मैं आकाश में बहुत ऊंचाई पे सेल करती हूँ। मतलब एक तरीके से चिड़िया है, सेल तो हमारी बोट करती है जनरली पानी में, या नाव करती है सेल। चिड़िया कह रही है मैं आकाश में बहुत ऊंचा उड़ती हूँ। आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, मैं सारे चूहों को खा जाती हूँ। द डैश इज़ वॉट यू कॉल मी, द डैश इज़ वॉट यू कॉल मी। अब क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ईगल। इसको क्या बोलेंगे? ईगल। ईगल आपने देखा होगा बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है। ठीक है। माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक्स रेड, guava and green chili I am fed, I love to copy people's voice and keep making a lot of noise. मेरे पंख हरे हैं, मेरी बीक, मेरी चोंच लाल है, मैं अमरूद और हरी मिर्च खाता हूँ। अमरूद को guava कहते हैं। फेड का मतलब खाना, ये लोग मुझे देते हैं खाना। फेड मतलब खाना। आई लव टू कॉपी पीपल्स वॉइस, मैं लोगों की आवाज़ कॉपी करना मुझे पसंद है। एंड आई कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़, मैं बहुत शोर मचाता रहता हूँ। क्या है? पैरेट। ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज़ माई डैश, काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग। ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज़ माई डैश, काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग। देखिए, ये ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज़ माई टेल हो सकता है कौवे की। काव काव क्या करता है? कौन सी बर्ड काव काव करती है? कौवा ही करता है काव काव, और वही पूरा काला होता है, उसके फेदर्स काले, उसकी टेल काली। तो इसमें टेल आ जाएगा पहले ब्लैंक में, और दूसरे ब्लैंक में क्रो आ जाएगा। क्रो, कौवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रो, CROW। कुहू कुहू is my sound, everywhere I'm found, my sweet voice gives me fame, dash is my name. कोयल कुहू कुहू आवाज़ करती है, अच्छा उसका मधुर आवाज़ होती है। कोयल को कुकू भी कहते हैं, CUCKOO। कुकू की स्पेलिंग क्या होती है? CUCKOO। तो कुहू कुहू करने वाली बर्ड का नाम क्या है? कुकू।
ककू, कुकू, जैसा आप प्रोनाउंस करें, ठीक है। Dead animals I do eat, making places clean and neat, high up in the dash I fly, vulture is what I am called by। वल्चर के बारे में इन्होंने बता दिया कि वल्चर है। अब इसमें ब्लैंक क्या है, हाई अप इन द डैश आई फ्लाई, चिड़िया कहाँ उड़ती है, आसमान में, आसमान को क्या बोलते हैं, स्काई, तो हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, स्काई आएगा। डेड एनिमल्स आई डू इट, देखिए वल्चर क्या करती है, मरे हुए जानवरों को खाती है, मरे हुए जानवरों को खा के वो अपना पेट भरती है, और वहाँ के जो, अब जहाँ जानवर मरा होता है वहाँ गंदगी भी हो जाती है, उस मरे हुए जानवर को खा के वहाँ वो पूरी जगह साफ़ कर देती है। तो ये जगहों को क्लीन करती है, साफ़ रखती है, कैसे, मरे हुए जानवरों को खा के जगह को साफ रखती है, क्या, वल्चर। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, स्काई आएगा। माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज़ इट लाइक अ नीडल, स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, द डैश बर्ड इज़ हाउ आई एम नोन। ये चिड़िया के बारे में बताया जो अपना घोंसला बनाती है। घोंसला कैसे बनाती है, खूब सारी पत्तियों को स्टिच करके, मतलब खूब सारी पत्तियों को लगा के चिड़िया एक घोंसला बनाती है। और स्टिच का मतलब होता है सिलना, जैसे आपकी मदर या सिलते हैं ना दादी नानी, कोई कपड़ा जब फट जाता है तो सिलते हैं, ऐसी ये चिड़िया पत्तों को सिलती है, स्टिच करती है, ताकि अपना घोंसला, ताकि अपना नेस्ट बना ले। इस चिड़िया को स्पैरो कहेंगे, ठीक है। एक दूसरी चिड़िया आई है, कह रही है, माई बीक इज पिंक, फेदर्स ग्रे, गुटर गू आई गो ऑन ऑल डे, इन हाउसेज आई मेक माई होम, अ डैश इज हाउ आई एम नोन। अब गुटर गू वाला तो आप जानते ही, एक ही बर्ड होती है, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे बताएंगे गुटर गू वाली चिड़िया कौन सी होती है, और वो अपना हम लोगों या आप लोगों के घर में घोंसला भी बनाती है। इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, टुक 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 आई वर्क ऑल डे, द वुडपेकर इज व्हाट पीपल से। वुडपेकर के बारे में बताया। वुडपेकर क्या करती है, पेड़ के ट्रंक में, पेड़ की बड़ी मेन ब्रांच में वो अपनी चोंच को लगातार मारती रहती है, जिससे गड्ढे हो जाते हैं, और उस गड्ढे में से सारे कीड़े पेड़ के अंदर जो होते हैं निकलने लग जाते हैं, और वो उन्हें खा लेती है। इनटेक मतलब अंदर खा लेना। टुक 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 तो आवाज़ आएगी जब आप किसी लकड़ी पर लगातार अपनी चोंच मारेंगे कोई चिड़िया। इस चिड़िया का नाम क्या है, वुडपेकर। नाम भी देखिए वुडपेकर ही रखा गया है। वाई इज़ देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। Dear owl, the birds are all praising themselves and shouting. उल्लू बोलता है, आउल को बोलते हैं। जो आउल क्या होता है, जो रात में जागता है उसको आउल, आपने देखी होगी बर्ड, उल्लू भी कहते हैं। उल्लू कह रहा है कि इतनी आवाज़, इतना शोर क्यों है जंगल में, सारी चिड़िया क्या बोल रही हैं, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो दूसरी चिड़िया बोलती है, डियर आउल, आप देखो सारी चिड़िया अपने आप को प्रेस कर रही हैं, अपने आप की तारीफ कर रही हैं, इसलिए शोर हो रहा है। फिर आउल कहता है, आउल सेड, स्टॉप दिस हुला बालू, व्हाई आर यू क्वारलिंग, वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, आवर क्लॉज, बीक्स, फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट, येट वी आर ऑल बर्ड्स, इफ वी ऑल लुक्ड अलाइक एक्सेट्रा, ate the same food and made the same sounds, think how dull the world would be। उल्लू कह रहा है, देखो ये इतना हल्ला बुल्ला शोर क्यों हो रहा है, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। क्वारलिंग का मतलब लड़ना, आपस में लड़ना। उल्लू कह रहा है हम अपने आप में स्पेशल हैं। अगर मानो, आप इमेजिन करो, सोचो, अगर हम एक जैसे दिखते, एक जैसा खाना खाते, तो दुनिया कितनी बोरिंग और डल हो जाती, कितनी बोरिंग होती। सारी चिड़िया एक जैसी दिख रही हैं। अब आजकल आप देखोगे कितनी रंग बिरंगी अच्छी अच्छी चिड़िया दिख रही हैं। अब उल्लू कह रहा है अगर सब एक जैसे दिखने लग जाएं, सब एक जैसे खाने लग जाएं, तो पूरी दुनिया डल और बोरिंग हो जाएगी। तो उल्लू ने बोला हम सब अपने आप में स्पेशल हैं। तो ये, इससे आपको पता चलता है कि आप लोग इंडिविजुअली अपने आप में स्पेशल हैं, आप लोगों की एक अपने आप में कोई खूबी है, आप किसी के जैसे नहीं है, ना ही कोई आपके जैसा है। तो सब अलग अलग होते हैं और सब स्पेशल होते हैं, सब टैलेंटेड होते हैं। ये बात आप याद रखें। इसके क्वेश्चन आंसर्स करें, जो नहीं होगा वो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।